हेलो प्यारे भाई, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और हम लोग पढ़ रहे त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, जिसमें आपकी पहली क्लास हो चुकी है। पहली क्लास में हम लोगों ने सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट आपके होते हैं त्रिकोणमिति में बहुत डिटेल में उसको समझा था वहाँ पे, है कि नहीं? जो लोग पहले वीडियो को नहीं देखे हैं, पहले वीडियो को जाकर देखें, कितना हम उसको बेहतरीन तरीके से सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल में उसको समझाया हुआ है। ठीक है, उसके बेस पे जो हम करने वाले आज की क्लास में क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके हाल ही फिलहाल एग्ज़ाम में आपके पूछे गए हैं। ठीक है, सारे के सारे आपके रिसेंटली आपके एग्ज़ाम में आए हुए होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की पहली क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने। जो पहला ही क्वेश्चन आपके मेंस के पेपर का पूछा हुआ, सिंपल सा आपका है। खाली ये मत सोचे आपके मेंस के पेपर में पूछा गया था बहुत कठिन है, एकदम बेसिक से आपका क्वेश्चन है। आपके जो आइडेंटिटी के ऊपर ही पूछा गया था। आपके जो होती है तीन, आपके जो होती आइडेंटिटी होती है ना। तो पहला आपका जो होती आइडेंटिटी क्या होती है, ध्यान दीजिएगा, जिनको नहीं पता है तो एक बार फिर से यहाँ पे डिस्कस कर दे रहे हैं। सन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, इज इक्वल टू क्या होता है आपका 1 होता है यहाँ पे, है ना। और दूसरा आपका जो होता है यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जो होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा होता है। अगर थोड़ा इसको और यहाँ पे लिखा जाए, यहाँ पे क्या आप लिख सकते हैं, यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा को आप इधर ले जाएंगे तो क्या आपका मिलेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जो आपका होता है 1 होता है ना। इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि टेन स्क्वायर थीटा को आप इधर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा, ये आपका यहाँ पे आएगा क्या हो जाएगा, माइनस आपका होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा। अगला जो आपका यहाँ पे आता है तीसरा वाला 1 प्लस कॉट स्क्वायर, बहुत सिंपल सा आपका यहाँ पे है फार्मूला। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोशिक स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, ये जो आपका कॉट स्क्वायर थीटा दिख रहा है इसको हम यहाँ पे ले जाएंगे तो क्या आपका माइनस हो जाएगा। तो एक कॉशिक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपका जो हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए आपसे जो पूछा, सवाल में जो पूछा है, आप बताइए यहाँ पे कौन सा आपका गलत यहाँ पे सूत्र है। जो पहला आपका यहाँ मिलता है कोशिक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पे देखिए आपका कोशिक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपका यहाँ पे क्या सही है। अगला जो आपका आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना 1 है। तो यहाँ पे देखिए जो पहले आपकी होती है सरसंख्या जो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना 1 दिया। तो ए भी जो आपकी यहाँ पे दूसरा जो आपका ऑप्शन ए भी यहाँ पे क्या होता है, सही होता है। लेकिन जो आपका नेक्स्ट आता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपका 1, ये आपका तो कहीं नहीं दिया है। तो ये आपका यहाँ पे सी क्या होता है, आपका कहीं दिया ही नहीं है, आपका गलती यहाँ पे क्या है, सरसंख्या आपकी है। अगला जो आपका आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपका 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आपका 1 है। तो ये भी यहाँ पे क्या होता है आपका सही होता है। तो जो चारों में से आपका यहाँ पे क्या है, आपका जो ऑप्शन यहाँ पे गलत आपका सूत्र है। ठीक है, तो ये सारे देखिए यहाँ पे फिर से हमने इसको डिटेल में समझा है। जो लोग बढ़िया से पढ़ेंगे, ऐसा है कि नहीं आपको समझ ना आए, कोशिश किया है पहली क्लास को पूरा बेहतरीन तरीके से समझाने का। बाकी देखिए जो आपका नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए इस सवाल को आप दो तरीके से कर सकते हैं। सवाल का जो पहला आपका तरीका यहाँ पे क्या है, यहाँ से टेन थीटा की आपके दिया वैल्यू आपसे पूछा, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपसे पूछा है। तो यहाँ पर समझिएगा सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप कैसे निकाल पाएंगे, जब तक आपको पता ना हो, आधार ना पता हो और क्या कर ना पता हो, क्योंकि आपका जो होता है कॉस का उल्टा सेक होता है। तो सेक इक्वल टू क्या होता है आपका कर बटे क्या होता है आपका आधार होता है कि नहीं। तो कर आपको लाना यहाँ पे ज़रूरी है। तो कर कैसे निकालेंगे, आपके पास देखिए दो तरीके हैं। एक तो आपका जो तरीका है, आप यहाँ पे जो पाइथागोरस थ्योरम से ना राइट एंगल ट्रायंगल बना के आपको पता है टेन थीटा बराबर कितना दिया आपका, ये जो दिया 8 बटे आपका 19 दिया है। तो यहाँ पे आपको पता है टेन थीटा बराबर का आपका होता है लंब बटे आपका आधार होता है। अगर ये आपका लंब है तो ये कितना आपका आधार हो जाएगा। तब कर आप निकाल लेंगे लंब कितना आपका, इसको अगर हम थीटा यहाँ पे माने तो ये आपका हो जाएगा लंब हो जाएगा, ये आपका आधार 19 हो जाएगा। तो आप यहाँ से निकाल लेंगे क्या, पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल लेंगे, कर के निकाल लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन थोड़ा सा हमको लगता है यहाँ पे थोड़ा सा आपका टफ हो जाएगा,
है कि थोड़ा सा आपका टफ होगा, जहाँ तक हमको लगता है कि थोड़ा सा आपका हो सकेगा। लेकिन जो इससे आपका जो बेस्ट यहाँ पे तरीका हम बताने वाला, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। आपसे पूछा है सेक स्क्वायर थीटा के वैल्यू, आप बताइए जो अभी आपने पढ़ा है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। ये जो आपकी होती आइडेंटिटी जो होती है, आप बताइए 1 प्लस आप इसके स्थान पे रख कह सकते हैं टेन थीटा की जो वैल्यू आपकी 8/19 दी है, 8/19 का आपका वर्क करेंगे कितना मिल जाएगा 64/300 आपका 61 मिल जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते तो 1 एक सही आपका 64/300 आपका 61 मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन दिया है ये आपका यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपका सी दिया है। सिंपल सा आपका क्वेश्चन था, लेकिन पेपर के में आपका पूछा गया था। चलते हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन पे। अगला जो आपका क्वेश्चन देखें, सारे के सारे बहुत सिंपल सा लिए हैं, लेकिन सारे के सारे इम्पॉर्टेंट भी हैं, जो सबसे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, बस आपको करने का तरीका यहाँ पे आपको सिखा रहे कैसे आप जल्दी करेंगे सवालों को। ठीक है, वैसे देखिए बहुत स्लो लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो आपका अगला सवाल है सेक इसका कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना दिया आपका 5 आपका दिया 13। आपसे पूछा है टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपसे पूछा क्या आपकी होगी। तो यहाँ पे देखिए आपका जो 5/13 आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ट्रिपलेट दिखाई दे रहा है। ट्रिपलेट क्या होता है आपका, हमने बताया था ये जो 5, 12, 13 ये आपका होता है ट्रिपलेट आपका होता है। जैसे यहाँ पे समझिएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका आधार बटे जो कड़ होता है। अगर ये आपका आधार यहाँ पे बेस है कि नहीं, ये आपका कड़ हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो बताइए परपेंडिकुलर कितना आपका हो जाएगा 12 आपका हो जाएगा। यहाँ पे आपको पता है ये आपके पास क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है। कॉस थीटा कितना दिया है आपका 5/13 दिया है। 5 क्या है आपका बेस है, बेस क्या होता है आधार होता है। अगर ये 5 है ये आपका 13 है, तो आप बताइए ये परपेंडिकुलर कितना आपका आ जाएगा 12 आपका आ जाएगा। 5, 12, 13 आपका जो होता है ट्रिपलेट आपका होता है। ठीक है, बाकी आप निकाल सकते हैं। अगर 13 के स्क्वायर में से आप क्या करेंगे 5 के स्क्वायर को घटाएंगे तो जो आपका निकलेगा 12 स्क्वायर निकलेगा। ठीक है, तो आप वहाँ सिंप्लीफाई करके आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके, है कि नहीं। बहुत सिंपल सा आपका है, लेकिन आप चीज़ों को आप याद किए हैं तो बहुत आसानी से आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पे समझिए जो आपका यहाँ पे क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा। आपको जो निकालना है टेन स्क्वायर थीटा प्लस का सेक स्क्वायर थीटा के निकालना वैल्यू। आपको पता है यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका लंब बटे क्या होता है आधार होता है। और लंब कितना आपका यहाँ पे है 12 और आधार कितना आपका दिया है 5, ये आपका 5। इसी का करना आपको क्या वर्ग करना है, क्योंकि वर्ग दिया है तो वर्ग करेंगे। सेक क्या होता है, सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है। कॉस कितना आपका है 5/13 है, इसी का उल्टा करेंगे तो 13 कितना आपका मिल जाएगा यहाँ पे 5 आपका आ जाएगा। इसी की क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, 12 के स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा 144 कितना आपका 25 मिल जाएगा। और प्लस आपका 13 का स्क्वायर करेंगे कितना 169 कितना आपका 25 मिल जाएगा। इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर देखिए आपका जो हर क्या है बराबर है, ठीक है, ऊपर का आपका जुड़ जाएगा तो कितना आपका आ जाएगा यहाँ पे 313 आपका आ जाएगा, है ना। 9 4 13, 16 और 14 कितना 30, 1 31 आपका मिल जाएगा। जो आपका मिलेगा फाइनल जो आंसर मिलेगा 313 आपका 25 मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है सी ऑप्शन। बहुत आपका सिंपल सा था फार्मूला, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक बार देख लीजिए सवालों को, बहुत इजी आपका वैसे है। तो चल रहे हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन पे। अगला देखिए यहाँ पे, अगला जो आपका सवाल यहाँ पे दिया गया है, ध्यान दीजिएगा अगला सवाल को। जो साइन थीटा की वैल्यू दिया है 8/17 दिया है। आपका जो थीटा क्या एक्यूट एंगल है, आपसे पूछा है टेन थीटा प्लस क्या कॉट थीटा के निकले वैल्यू। कॉट थीटा प्लस टेन थीटा के निकालिए वैल्यू क्या होगी। ये चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी, जो 8, 15, 17 दिखाई दे रहा है। 8, 15, 17 जो होता है आपका ट्रिपलेट होता है कि नहीं। अगर साइन थीटा बराबर कितना आपका होता है
लंब बटे जो होता है कर्ण होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका लंब बटे कितना होता है कर्ण होता है। लंब कितना दिया आपका 8 दिया, कर्ण कितना दिया आपका 17 दिया, तो ये आपका आधार कितना आपका आ जाएगा 15 आपका आ जाएगा, 8 15 17, तो 8 15 आपका 17 हो जाएगा। एक कर्ण तो आपका फिक्स होता है, कर्ण आपका तो फिक्स होता है, ये जो आपके बदलते ये फिक्स आपके नहीं होते, कौन आपका आधार बनेगा, कौन आपका यहाँ पे क्या लंब बनेगा, वो आपके यहाँ पे जो आपका दिया होगा त्रिकोणमितीय अनुपात दिया उसी के अनुसार आप लंब और क्या आधार को पहचान पाएंगे। ठीक, आपने यहाँ पे क्या किया साइन थीटा कितना दिया है लंब बटे कितना किया कर दिया, अगर ये लंब बनेगा तो आपका ये कर्ण बनेगा तो आधार कौन बन जाएगा आपका 15 बन जाएगा आधार, तो आपका आधार कितना 15 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से निकाल लेंगे टेन थीटा प्लस का कॉट थीटा के निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। आपके पास एक जो तरीका यहाँ पे डायरेक्ट है, आप रखिए वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर रखते हैं डायरेक्ट वैल्यू अगर रखते हैं। वैसे देखिए हमने आपको बताया था टेन थीटा प्लस का टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू जो होता है सेक इंटू में जो होता है कोशेक होता है, सेक इंटू में क्या होता है कोशेक होता है। डायरेक्ट आप यहाँ पे रख सकते थे, है कि नहीं। जैसे देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको बताइए टेन के आसान पे आप रख सकते हैं क्या साइन थीटा अपान में क्या होगा कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस ये आपका कॉस थीटा अपान में क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। यही तो आपका होगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपका साइन का साइन में गुणा करेंगे साइन स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जब आप गुणा करते हैं तो क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऐसा होगा आपका अपान में क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू में क्या आपका आ जाएगा साइन थीटा आपका आ जाएगा। तो ऊपर ये चीज़ आपका क्या यहाँ बनेगा आपका एक बन जाएगा, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आपका होता है एक होता है। तो आप बताइए एक बटे कॉस क्या होता है आपका सेक होता है, और एक बटे जो आपका साइन क्या होता है कोशेक होता है। तो यहाँ पे जो मिल जाएगा आपका सेक इंटू में जो हो जाएगा आपका क्या कोशेक, सेक थीटा इंटू में क्या आपका मिल जाएगा यहाँ पे कोशेक थीटा मिल जाएगा। ये आपको निकालना यहाँ पे है, आप डायरेक्ट यहाँ पे रख सकते थे, ठीक है। लेकिन जिनको पता है यहाँ से यहाँ तक तो बहुत आसानी से आपके कर लेंगे। यहाँ पे समझिएगा जो कोसेक की वैल्यू यहाँ पे अगर आप रखते हैं क्या, अगर साइन की वैल्यू कितना 8 बटे आपका 17 दिया है तो कोशेक क्या आपका इसी का उल्टा होता है, साइन का जो उल्टा कोशेक होता है। तो 17 बटे कितना आपका आ जाएगा 8, तो 17 बटे 8 17 का मल्टीपल और नीचे 8 का मल्टीपल है कि नहीं। तो ना तो आपका 8 का मल्टीपल नीचे ये है, ना तो 8 का मल्टीपल ए है, ना तो 8 का मल्टीपल ए है। तो हमारे पास एक ही आपका जो ऑप्शन नीचे आपका जो दिख रहा है 8 का मल्टीपल ये आपका हो जाएगा। और 17 का भी मल्टीपल आप देख सकते हैं, 17 का भी मल्टीपल आपके पास यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो बहुत आसानी से आप कर सकते थे चीज़ों को, क्योंकि सेक की वैल्यू आपकी कुछ भी जब आएगी यहाँ पे आपको पता है 17 गुणा को करना ही करना है और नीचे 8 का गुणा करना ही करना है। तो 8 और 17 का मल्टीपल मिलेगा, ऊपर 17 का मल्टीपल मिलेगा और नीचे कितना आपका 8 का मल्टीपल मिलेगा। तो आपके पास एक ही ऑप्शन था, बाकी आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपको पता है कोशेक की तो वैल्यू आपके निकल जाएगी इसकी हेल्प से, क्योंकि इसी का उल्टा करेंगे। आपको निकालना है सेक, सेक क्या होता है कर्ण बटे आपका से होता है आधार होता है। आप बताइए यहाँ पर रखेंगे कर्ण कितना आपका 17 है, आधार कितना आपका यहाँ पे है 15 है। तो आप बताइए यहाँ पे 17 इंटू में 17 कितना आपका आ जाएगा 289 आ जाएगा, और यहाँ 15 इंटू में 8 तो 15 8 कितना होता है 120 आपका होता है। तो 289 बटे कितना आपका आ जाएगा यहाँ पे 120 आपका आ जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये आपका दिखा दे रहा है यहाँ पे क्या सी ऑप्शन। बहुत आपका सिंपल सा सवाल था, ठीक है। आप चाहते डायरेक्ट आप यहाँ पे रख सकते थे 10 और प्लस का कॉट की वैल्यू आप यहाँ से निकाल के बहुत आसानी से आपका हो जाता। चलते हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन पे। ये आपका देखिए सवाल, ये भी आपका सवाल देखिए यहाँ पे कॉट थीटा इज इक्वल टू आपका जो दिया है 9 बटे आपका 17 दिया। तो आपसे पूछा है कोशेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप बताइए क्या होगी। बहुत आपका बेसिक सा बहुत सिंपल सा आपका क्वेश्चन दिया है। तो क्या करेंगे आप बताइए यहाँ पे कैसे आप इस सवाल को करेंगे। आपके पास दो तरीके, एक आपका जो तरीका यहाँ पे है ट्रायंगल आप बना के है कि नहीं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके निकाल लेंगे, वहाँ से कोशेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे ना, कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन जो सबसे हमको बेस्ट आपका लगता है हाँ मेथड जो आपका
आपको पता है कि जो होती आइडेंटिटी, ये बस आपको लिखने के लिए बताएंगे। एग्जाम में आप करेंगे तो आप लिखेंगे नहीं चीज़ों को, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कोशेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं। अब कॉट थीटा की वैल्यू आपका दिया है, स्क्वायर करना है 9 का स्क्वायर बटे में कितना आपका 200 आपका ये 17 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ आपके तो नहीं होगी यहाँ पे, ना तो ये आपके होगी, दो तो आपके ऑप्शन वैसे ही खत्म हो जाते हैं यहाँ पे, ना तो आपका ए ही आपका होगा। तो हमारे पास जो बचता है एक ही ऑप्शन बचता है। बाकी देख लीजिए आप खुद यहाँ पे, आपको पता है जो कोशेक स्क्वायर थीटा के आसन पे आप लिख क्या सकते हैं, जो अभी हमने बताया है, जो आपकी होती आइडेंटिटी 1 प्लस क्या कॉट स्क्वायर थीटा आपका जो होता है कोशेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जो होता है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो आप बताइए कॉट के आसन पे आप रखेंगे कितना 9 बटे आप रखेंगे 17 रखेंगे, 9 बटे 17 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, और 17 का जो स्क्वायर करेंगे 200 आपका 89 मिल जाएगा, है ना। आप बताइए इसको आप लिख क्या सकते हैं, ये आपका यहाँ पे देखिए क्या मिल जाएगा, मिक्स आप रखेंगे फ्रैक्शन में लिखेंगे तो आपका इतना मिल जाता है यहाँ पे। तो जो कि आपका यहाँ पे दिखाई जो दे रहा है आपका यहाँ पे क्या सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना। तो बहुत सिंपल सा, आप इसको मुश्किल से 5 से 6 सेकंड में आप इसको निपटा सकते हैं पेपर में। चलते हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन पे। ये भी देखिए आपके सवाल में सब आपके बहुत सिंपल लिए हैं क्वेश्चन, एकदम बहुत हाई लेवल के नहीं, लेकिन हाँ आपके धीरे धीरे क्लास का जो लेवल धीरे धीरे आपका बढ़ेगा, ठीक है। तो अगला देखिए जो आपका क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंस के पेपर का पूछा हुआ, जिनको पता होगा ट्रिपलेट बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपको पता है 9 40 41 होता है, 9 40 41 आपका जो होता है ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ पे आपको चाहिए 40, ना तो यहाँ पे 40 दिखा, एक कोई ट्रिपलेट आपका बन ही नहीं रहा है, ना तो ये है ना तो ये है। हमारे पास जो एक ही जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे ट्रिपलेट जो 40 यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। आपको पता है कॉट आपका कॉट क्या होता है 10 का उल्टा होता है। अब कॉट क्या होता है आपका ध्यान दे सकेगा, कॉट जो होता है लंब बटे आपका क्या होता है, सॉरी आधार बटे से होता है लंब होता है, आधार बटे से होता है आपका लंब होता है ना। आधार बटे से होता है आपका लंब होता है, और साइन थीटा कितना दिया आपका लंब बटे आपका कितना एक कर्ण होता है। तो ये कितना आपका आ जाएगा 40, क्योंकि 9 40 41 आपका जो होगा ट्रिपलेट होगा। तो आपसे पूछा कॉट थीटा क्या होता है आपका आधार बटे आपका लंब होता है। आधार कितना आपका दिया है 40, और यहाँ पे लंब कितना दिया आपका 9 दिया, तो 40 बटे आपका 9 आ जाएगा, जो हमारा यहाँ पे क्या था डी ऑप्शन। क्योंकि हमने यहाँ पे पता करा 9 40 41 जो आपका होता है ट्रिपलेट होता है, तो उसमें 40 आपका आना ही है, चाहे आपका नीचे है चाहे ऊपर आए, ठीक है। यहाँ पे आप देख लेंगे कहीं पे 40 आपका तो ऑप्शन दिया ही नहीं है कि नहीं। तो हमारे पास एक ही जो ऑप्शन था यहाँ पे दिया था 40 दिया था। तो ऐसे ही आप सेकंड मुश्किल से आपका 1 से 2 सेकंड लेंगे, ठीक है। चीज़ों को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हैं तो सवालों को बहुत ईजिली कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन पे। अगला जो आपका यहाँ पे सवाल देखें, अगला ध्यान दीजिएगा। तो बहुत अच्छे से अगर आपको पता है ट्रिपलेट ना, तो बहुत बढ़िया से आप कर लेंगे, क्योंकि सब देखें सब कुछ ट्रिपलेट अगर बढ़िया से आपको जानकारी हो गई है तो क्योंकि उसका मान जो जल्दी जल्दी आप निकाल पाएंगे, है ना। जैसे तो समझिएगा यहाँ पे ये आपका साइन ए, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, साइन ए ये आपका यहाँ पे 90 डिग्री होता है। ये आपका दिया यहाँ पे कितना ए दिया है, आपको पता है साइन ए क्या होगा आपका ये लंब होगा, ये आपका कितना होगा कर्ण होगा। ये आपका क्या होगा लंब मतलब परपेंडिकुलर आपका, ये आपका हाइपोटेनियस कितना है 5 है, ये कितना आपका 13 है। तो आप बताइए हाइपोटेनियस कितना आपका 13 है, तो आपका बेस कितना आपका आ जाएगा 12 आपका आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे आपका जो है कॉट बी, जो कॉट बी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए एंगल आपका चेंज किया है, यहाँ पे एंगल बी आपका, यहाँ पे एंगल आपका ए है। तो बताइए कॉट बी कैसे आप निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर हम इसको लिख सकते हैं क्या, कॉट बी इज इक्वल टू कितना 24 बटे कितना 7 को इधर ले जाएंगे क्या होगा बटे में आपका आ जाएगा। तो कॉट क्या होता है आपका, ये आपका होता है आधार बटे आपका लंब होता है। आधार कितना आपका यहाँ पे है 24 है, और लंब कितना आपका
ये आपका 7 है, तो आप बताइए कड़ की जो वैल्यू कितनी आपकी आ सके। हमने बताया था ये भी 7, 24, 25 आपका जो होता है ट्रिपल आपका होता है। अगर ये 7 है, ये 24 है, कितना आपका मिल जाएगा यहाँ पे कड़ 25 आपका आ जाएगा, है ना। तो आप रख दीजिए यहाँ पे वैल्यू, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो आपसे जो बोला यहाँ वैल्यू आपसे, तो क्या करेंगे सेक ए, ये आपका एंगल यहाँ पे ए, आपको पता है सेक कैसे निकालेंगे। यहाँ पे जो होता है आपका कड़ बटे क्या होता है आधार होता है। कड़ कितना आपका दिया यहाँ पे 13 और आधार कितना आपका दिया यहाँ पे 12 आपका दिया है ना, इंटू में 12 मतलब आपका कट भी सकता है वैसे। और कॉस भी कैसे आप निकालेंगे यहाँ पे, कॉस भी मतलब आपका एंगल बी यहाँ पे है। कॉस क्या होता है आपका आधार बटे क्या होता है आपका कड़ होता है। तो आधार कितना आपका यहाँ पे है, इसके अनुसार देखा जाए तो आपका 24 है। 24 बटे कितना आपका कड़ कितना आपका 25 मिल जाएगा। ये आपका इंटू में कोशेक क्या होता है आपका बी, कोशेक बी क्या होता है आपका यहाँ पे आइए देखा जाए। यहाँ पे क्या होता है कोशेक आपका कड़ बटे क्या होता है लंब होता है। कड़ कितना आपका यहाँ पे 25 है, लंब कितना आपका यहाँ पे 7 है, इंटू में tan ए निकालेंगे। tan ए मतलब आपका एंगल यहाँ पे ए लेना है, एंगल ए ना क्या होता है tan का लंब बटे आपका जो होता है आधार होता है। लंब बटे कितना आधार 5 बटे कितना होगा आपका 12 हो जाएगा। अब बस इसी को करना आपको सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे आप करेंगे यहाँ पे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे आइए समझते हैं। ये आपका देखिए 25 से क्या होगा 25 कैंसिल, 12 दूना कितना 24 आपका आ जाएगा, ठीक। ये 2 छक 12, बाकी कहीं कैंसिल कोई होगा तो 13 बटे आपका यहाँ पे क्या मिल जाएगा 13 इंटू में कितना आपका 5, तो 13 25 आपका जो मिलेगा 65, 13 25 कितना 65, 6 इंटू में कितना 7, तो आपका जो मिलेगा 65 बटे कितना आपका आ जाएगा यहाँ पे 42 मिल जाएगा। जो कि देखिए आपके पास यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये आपके पास दिख रहा है यहाँ पे सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। बहुत आपका सिंपल सा है, बस आपको थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ पे एंगल आपको कैसे निकालेंगे, एंगल ए के रिस्पेक्ट में क्या होगा, एंगल बी के आपके रिस्पेक्ट में क्या होगा। तो सारे जो यहाँ पे त्रिकोणमिति अनुपात दिए हैं बारी बारी से निकालेंगे और जो आपसे पूछा है यहाँ पे वहाँ वैल्यू आप पुट करेंगे और बस सिंप्लीफाई करेंगे, आपका क्या मिल जाएगा वहाँ पे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। बहुत आपका सिंपल था। चलें आपके नेक्स्ट आपके सवाल पे ना, आपका देखिए अगला सवाल जो दिया है इस CDS अभी जो हाल ही फिलहाल आपका जो एग्ज़ाम हुआ है 2023 में, उसमें आपका पूछा गया था। बस देखने में आपको लगेगा थोड़ा सा टफ़ है, लेकिन सवाल एकदम बिल्कुल यहाँ पे टफ़ नहीं हमने लिया है, ठीक है। आपका देखिए यहाँ पे सवाल जो दिया है साइन थीटा की जो वैल्यू दिया आपकी 12 बटे दिया है 13 दिया है। आपसे बोला यहाँ पे ये चीज़ आपसे पूछा है ना। ये आपके थीटा की जो वैल्यू क्या है 0 से बड़ी है और 90 से क्या आपकी छोटी यहाँ पे है, ठीक है। बहुत उसका कोई बहुत यहाँ पे रोल तो है नहीं। तो क्या करेंगे आप, आपके पास यहाँ पे क्या होगा एक ट्रायंगल आपके पास यहाँ बनेगा, है ना। आप बताइए याद आ रहा साइन थीटा क्या होता है आपका लंब बटे से होता कड़ होता है। अगर आपका 12 यहाँ पे है तो ये कितना आपका आ जाएगा 13 आ जाएगा, ये आपका 13 आ जाएगा क्योंकि कड़ आपका 13 होता है। तो आपको पता है 5 12 जो 13, 5 12 13 आपका जो होता है ट्रिपलेट, ये 12 ये 13 कितना आपका आ जाएगा यहाँ पे 5 आपका आ जाएगा। 13 तो आपका फिक्स होगा, बदलते हैं आपके ये की दोनों यहाँ पे। तो 5 12 आपका जो होता है ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ पे आप देखिए ऐसे यहाँ पे बना लेंगे, बाकी यहाँ पे निकाल लेंगे आधार कितना आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आप बताइए यहाँ पे आपसे जो बोला यहाँ पर tan थीटा प्लस का sec थीटा की वैल्यू आपसे पूछा है, तो क्या करेंगे आप बताइए। यहाँ पे निकालिए यहाँ पे और क्या किया जाए, आपके पास एक ही उपाय यहाँ पे है। tan की वैल्यू आप निकालेंगे कितना आपका आ जाएगा यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे एंगल कितना आपका थीटा है कि नहीं। तो tan थीटा में आपका कितना आपका होता है लंब बटे आपका से होता है यहाँ पे आधार। तो लंब बटे कितना आपका हो जाएगा आधार कितना आपका 5 है और प्लस आप बताइए सेक की वैल्यू कैसे निकालेंगे सेक थीटा। अब सेक जब आपका होता है कड़ बटे क्या होता है आधार होता है। तो कड़ कितना आपका यहाँ पे दिया 13 और आधार कितना आपका दिया 5, इनका करेंगे आप होल वर्ग,
ये देखिए आपका जो दिखा रहा है -2 दिखा रहा है, -2 का मतलब क्या आपके पूरे के बटे में हो जाएगा इस हिसाब की ना। तो आप बताइए कोशेक, कोशेक क्या आपका होता है, साइन का उल्टा होता है। साइन कितना दिया 12 बटे आपका 13 दिया, तो कोशेक कितना आपका आ जाएगा 13 बटे आपका 12 आ जाएगा, ठीक। माइनस कॉट जो tan का उल्टा होता है, आपको पता है कॉट जो होता है tan का उल्टा, अगर tan इज इक्वल टू कितना 12 बटे आपका 5 दिया, तो ये चीज़ कितनी आपकी आ जाएगी 5 बटे आपका 12 मिल जाएगा। बहुत सिंपल सा आपका हो गया यहाँ पे। ये मान इज इक्वल टू कितना आपका, सॉरी आपका जो होल स्क्वायर कितना आपका हो जाएगा, ये तो आपका होगा। आप बताइए इसी को आपको करना सिंप्लीफाई करना, आपको पता है ये आपके जो यहाँ पे क्या दिख रहे हैं सेम दिख रहे हैं, तो ऊपर का ऊपर जोड़ेंगे कितना 25 बटे कितना आपका मिल जाएगा। फाइनली जो आपका मिलेगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा सा, ये ऊपर तो आपका मिलेगा यहाँ पे कितना 25 अपान में कितना 5, पूरे का आपको करना वर्क करना है, और नीचे कितना आपका मिलेगा 12, और यहाँ पे आप क्या करेंगे इसका एक चीज़ तो आपके बराबर यहाँ पे क्या आपके आ सके 8, इसका करेंगे वर्क करेंगे है कि नहीं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपका ये 5 मिलता है। तो ऊपर क्या मिलेगा आपका फाइनली जो मिलता है आपका 5 का वर्क करेंगे जो आपका मिलेगा 25 मिल जाएगा, है ना। और ये चीज़ आपके नीचे क्या मिलेंगे 4 दूना 4 तियाँ, है कि नहीं, इसको उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा आपका ये 3 का आप वर्क करेंगे 9 मिल जाएगा, और ये आपका 2 है, आपका नीचे कितना आपका 2 कवर करेंगे 4 मिल जाएगा। तो 25 निमा कितना आपका होता है 225 होता है, बटे में कितना आपका आ जाएगा 4 आपका आ जाएगा। तो 225 बटे आपका 4 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कौन सा आपका डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सिंपल सा आपका क्वेश्चन था, थोड़ा सा बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्या करना था गुणा भाग करना था, बहुत ही आपका आसान यहाँ पे क्वेश्चन था। बाकी आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे कितना आपका बहुत टफ नहीं कर सकते इस सवाल को, है कि नहीं। 10 के निकालिए वैल्यू, सेक के निकालिए, अगर 10 सेक के निकल जाएगी तो अब आसानी से यहाँ पे क्या कोशेक और कॉट के निकाल लेंगे, यहाँ पे बस गुणा भाग करना था। तो चले नेक्स्ट आपके क्वेश्चन पे। तो अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, अगला देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका दिया है कॉस थीटा इज इक्वल टू जो दिया है 9 बटे आपका दिया 13, तो आपसे पूछा है कोसेक थीटा की वैल्यू आप निकालें क्या होगी, कैसे आप निकालेंगे इसकी वैल्यू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। यहाँ पे समझिएगा कॉस क्या होता है आपका, कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आपका होता है आधार बटे से होता है कर्ण होता है, ये आधार बटे कितना होता है कर्ण होता है। तो आप यहाँ से निकाल लेंगे लंब की वैल्यू, 13 का स्क्वायर में से क्या करेंगे 9 का स्क्वायर घटाएंगे, यहाँ पे 13 का जो स्क्वायर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इसका निकालना वैल्यू, इसके लिए क्या करेंगे यहाँ पे जो आपका होता है यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर माइनस कितना 13 का स्क्वायर 169, यहाँ पे घटाएंगे कितना आपका 8 आ जाएगा, ये आपका 8 आ जाएगा, इतना आपका मिल जाएगा। अब इसे आप लिख के सकते हैं 22 चौका कितना 88, 22 चौका आपका 88, ये 4 को आप लाएंगे बाहर क्या आपका आ जाएगा 2। तो आप बताइए जो आपका निकला यहाँ पे वैल्यू, जो आपके निकले यहाँ वैल्यू 2 रूट में कितना आपका आ जाएगा 22 आपका आ जाएगा, ऐसा होगा यहाँ पे। बहुत आपका सिंपल सा है, बस आपको समझाने में देखिए आपको टाइम थोड़ा लग सकता है, लेकिन जब आप खुद से जब बहुत प्रैक्टिस करेंगे सवालों को बहुत जल्दी कर लेंगे। आपको चाहिए कोशेक की चाहिए वैल्यू, तो कोशेक के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कोशेक क्या होता है आपका साइन का उल्टा होता है, कर्ण बटे कितना आपका लंब होगा, तो कर्ण कितना आपका दिया यहाँ पे 13 दिया है, और लंब कितना आपका जो अभी आपने निकाला, तो ऊपर तो 13 आपका मिलेगा ही मिलेगा ना, ऊपर 13 यहाँ पे था ना, तो आपका यहाँ पे था 13 आपका यहाँ पे 13 आपका यहाँ पे, और आपका जो लंब यहाँ पे है कि नहीं, आपका जो कर्ण बटे कितना आपका लंब, तो कर्ण बटे कितना आपका लंब, तो 2 ये आपका इतना मिल जाएगा, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे क्या। अब यहाँ पे समझिएगा, अब यहाँ पे क्या किया आपका, तो ये आंसर तो मैच ही नहीं कर रहा है ना, तो क्या करेंगे यहाँ पे आपके पास जो करना पड़ेगा यहाँ पे ना, ये जो आपका यहाँ पे क्या रूट आपका जो 22 है,
अगर हम ऊपर नीचे क्या करें, रूट 22 से यहाँ पे ऊपर नीचे क्या कर दें, गुणा कर दें, है कि नहीं। अगर रूट 22 से ऊपर नीचे यहाँ पे गुणा करते तो क्या मिलता है फाइनली आपका, देखिए ये 13 रूट में कितना 22। जब यहाँ पे करते तो आपकी कड़ी हट जाएगी। तो आप बताइए जब रूट 22 से गुणा रूट 22 में करते कड़ी आपकी हट जाएगी तो आपका रूट 22 आएगा, रूट 22 का सॉरी आपका 22 मिलेगा। तो 22 इंटू में दो कितना आपका मिलेगा 44 आपका। तो फाइनल आपका जो आंसर ये मिलेगा। तो जो आपका यहाँ पे दिया क्या, ये आपका दिया यहाँ पे बी ऑप्शन दिया है। तो बहुत कठिन नहीं आपका है, बस लास्ट में क्या करना आपको ऊपर नीचे रूट 22 से आपको ऊपर नीचे गुणा करना है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आपके अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपका देखिए ये आता है, तो अगला देखिए यहाँ पे आपके सामने सवाल जो है ना, tan x प्लस कॉट एक्स की वैल्यू आपसे पूछा है। वैसे देखिए इस टाइप का सवाल हमने करवा चुका है, बस यहाँ पे जो एंगल आपका चेंज किया है, यहाँ पे थीटा ना दे के आपको x कर दिया है ना। बहुत आपका सिंपल सा है। जो अभी हमने इसको बताया है इसको साइन कॉस में चेंज करेंगे। जो फाइनली आपका साइन कॉस में चेंज करते हैं जो आपका मिलता है कि नहीं, या तो आप कर सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट आप यहाँ पर रख सकते हैं। बाकी जो अभी आपने सेक थीटा इंटू में जो अभी आपने किया था कोशेक थीटा मिला था, है नहीं। आपको पता है कॉस के ये आपका थीटा नहीं आपका एक्स यहाँ पे है। एंगल है भाई कुछ भी आपका दे सकता है एंगल ना, पी क्यू आर एस आपका कुछ भी आपका दे सकता है यहाँ पे। आपको पता है कोशेक कॉस की जो वैल्यू कितना 5/13 दिया, तो इसी का जो उल्टा होता है सेक आपका होता है। कॉस का जो उल्टा सेक होता है। तो बताइए कॉस की जो वैल्यू कितनी 5/13 दिया है, तो सेक की कितनी आपकी आ जाएगी 13 कितना आपका आ जाएगा 5। तो ऊपर 13 का तो मल्टीपल मिलेगा और नीचे कितना 5 का मल्टीपल मिलेगा। तो जहाँ तक हमको लगता है कि जो आपका ये 5 का मल्टीपल तो नहीं है, ना तो ये है ना तो आपका ये है। तो दो ऑप्शन यहाँ पे तीनों के तीनों ऑप्शन खत्म होते हैं। तो हमारे पास जो बचता है यहाँ पे एक ही तो ऑप्शन बचता है जो 13 का मल्टीपल ऊपर है, नीचे आपका 5 का मल्टीपल। बाकी यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो कोशेक की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे यहाँ पे, देखिए बहुत आसानी से आपका आ जाएगा। हमने देखिए बता चुका है, ठीक है। ये आपका tan x प्लस कॉट एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, पहली क्लास में जो हमने सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे मतलब पूरा डिटेल में वहाँ पे समझे थे ना, तो आप वहाँ पे अगर पढ़ेंगे शुरुआत में तो उसको भी जान जाएंगे। मतलब ये आपका वहाँ पे डिस्कस हमने किया था वहाँ पे। तो बाकी यहाँ पे समझिएगा आप कैसे निकालेंगे कोशेक की वैल्यू कैसे निकालेंगे। आपको पता है ये जो आपका होता है 5 12 क्या 13 का ट्रिपलेट यूज़ किया, 5 12 13 का जो आपका यूज़ किया है ट्रिपलेट आपका यूज़ किया। तो आप बताइए कॉस क्या होता है, कॉस आपका जो होता है आधार बटे क्या होता है कड़ होता है, आधार बटे जो होता है कड़ होता है ना, आधार बटे जो होता है कड़ होता है। तो आप बताइए लंब की जो वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी 12, क्योंकि 5 12 आपका 13 जो होता है ट्रिपलेट होता है। तो आप बताइए कोशेक की वैल्यू कैसे निकालेंगे। कोशेक जो आपका होता है साइन का उल्टा, कड़ बटे कितना आपका लंब होगा। तो कड़ कितना आपका दिया इतना दिया है और लंब कितना आपका दिया यहाँ पे ये 12 दिया है। तो 13 इंटू में 13 कितना आपका आता है 169 आता है और 12 इंटू में कितना 5 ये आपका आता है यहाँ पे 60 आता है। तो 169 बटे आपका 60 है, जो कि आपका यहाँ पहले हमने बता दिया था, जो आपका सी ऑप्शन आएगा। बहुत आसानी से आप कर सकते हैं सवालों को। जो आपका 5 का मल्टीपल नीचे और ऊपर जो आपका 13 का मल्टीपल मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सब आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे जो सारे क्वेश्चन आपके लिए करवा रहे हैं सबके सब लेटेस्ट एग्जाम के पूछे हुए हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है, अगला देखिए आपके सवाल देखिए जो आपका देख पा रहे होंगे सवाल को ना। देखिए साइन 23 अंश का जो मान दिया है b बटे आपका a दिया है। तो आपसे पूछा है सेक की 23 अंश माइनस क्या साइन 67 अंश का मान आपसे पूछा है, कैसे आप निकालेंगे। कैसे आप निकालेंगे ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा ना। आपके सामने देखिए बनाया हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। ये आपका देखिए यहाँ पे 90 हो गया, ये आपका यहाँ पे कितना हो गया 23 हो गया और यहाँ पे कितना आपका हो जाएगा तब
67 आपका हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का जो एंगल का जो सम होता है आपका योगफल से होता है आपके 90 डिग्री के इक्वल होता है। अगर ये 23 आपका कितना होगा, 67 होगा। आप बताइए साइन 23 के अगर अनुसार देखा जाए आपका क्या होगा, लंब बटे कितना कर्ण हो सका, ये लंब बटे कितना आपका आ सका, यहाँ पे कर्ण आपका आ सका। तो आप बताइए आधार का मान कैसे आप निकाल लेंगे, यहाँ पे ए बी स्क्वायर माइनस क्या आपका मिल जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर मिल जाएगा, ऐसा आपका हो जाएगा यहाँ पे। तो आपसे जो पूछा यहाँ पे है सेक 23 की वैल्यू, सेक 23 की वैल्यू कैसे आप निकालेंगे, इसी के अनुसार निकालें, इस एंगल के अनुसार। सेक 23 ना आपको पता है सेक 23 कितना आपका होता है, जो कॉस का उल्टा होता है, कर्ण बटे कितना होता है, आधार होता है कि नहीं। कर्ण कितना आपका यहाँ पे दिया है बी, और आधार कितना आपका दिया है रूट में बी स्क्वायर माइनस कितना ए स्क्वायर आपका दिया है, ऐसा आपका होगा। माइनस साइन 67, साइन 67 क्या होता है आपका, इसके अनुसार देखेंगे ना कि इसके अनुसार, इसके अनुसार का चलेंगे तो इसके सामने का लंब आपका ये हो जाएगा, इसके सामने का जो लंब आपका ये हो जाएगा, और कर्ण आपका तो होगा ही होगा आपका बी फिक्स ना। तो आपका जो होता है साइन क्या होता है, लंब बटे जो होता है कर्ण होता है। लंब कितना आपका दिया है बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर आपका होता है, और यहाँ पर जो आपका आता है यहाँ पे ये तो आपका यहाँ पे क्या लंब और कर्ण कितना आपका आ जाएगा, बी आपका आ जाएगा, ऐसा आपका होगा। इसी को देखिए आपको करना बस सिंप्लीफाई करना है। नीचे तो आपका मिलेगा बी और इंटू में कितना अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का, ये तो आपका यहाँ पर दिया माइनस, ये तो आपका कहाँ से मिलेगा, ये तो प्लस में आपका दिया है कि नहीं, ये आपका माइनस है, जो कि आपका मिलेगा बी भी मिलेगा और अंडर रूट में कितना बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हमको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या, ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि दो आपके तो ऑप्शन वैसे ही कट जाएंगे, है कि नहीं। जो आपका मिलेगा बटे में इस टाइप का आपका मिलेगा क्वेश्चन, इस टाइप का मतलब यहाँ पे क्या ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को थोड़ा सा, बी आपका बी स्क्वायर माइनस का ये स्क्वायर आपका मिलेगा, ऐसा आपका होगा यहाँ पे। और यहाँ पे आप बताइए, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब आपको पता है इसका गुणा आप यहाँ पे करेंगे, इसका गुणा आप यहाँ पे करेंगे, जब इसका गुणा आप यहाँ पे करेंगे तो क्या मिलेगा, बी स्क्वायर मिल जाएगा माइनस। आप बताइए जब इसका आप गुणा यहाँ पे करेंगे, आपको पता है रूट का जब गुणा रूट में करते तो आपका रूट हट जाता है ना, जब रूट हटेगा तो आपका देखिए ध्यान दीजिए क्या मिलेगा, आपका बी स्क्वायर माइनस क्या मिलेगा, ए स्क्वायर आपका मिलेगा, ऐसा आपका होगा। जब अंदर आप गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, अंदर गुणा करने के बाद आपका चिन्ह आपका बदल जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस कितना मिल जाएगा, बी स्क्वायर प्लस आपका ए स्क्वायर मिल जाएगा, और अपान में जो आपका दिया है बी और ये जो आपका रूट में बी स्क्वायर माइनस कितना ए स्क्वायर दिया है, ऐसा होगा। ये आपका यहाँ पे देखिए ख़त्म करना है, क्योंकि आपका कैंसिल आपका हो सकेगा, तो मिलेगा क्या आपका फाइनल जो मिलेगा, ये स्क्वायर अपान में क्या हो सकेगा, ये आपका इतना आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस कितना ए स्क्वायर आपका आ जाएगा, ऐसा आपका होगा यहाँ पे। तो इस टाइप का जो आपका आंसर दिया यहाँ पे आपका डी ऑप्शन दिया है कि नहीं। आप यहाँ पे रख सकते हैं वेरिएबल भी कोई रख सकते हैं, सॉरी वेरिएबल कहें कोई वैल्यू आप यहाँ पे, जैसे ए की वैल्यू आप कोई रख सकते हैं, बी की वैल्यू आप यहाँ पे कोई, तो आप यहाँ पे रख सकते थे। जैसे सिंपल सा आपका जो कोई ट्रिपलेट आप यहाँ पे सेट कर लीजिए। सबसे जो सिंपल आपका जो छोटा आपका ट्रिपलेट होता है 3 4 5 होता है, जैसे जो आपने इतना किया है वैसे ये भी बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान ही है, बस आपको समझाने में थोड़ा सा टाइम लगा है। अगर चीज़ों को प्रैक्टिस आप बार बार किए हैं तो इस चीज़ को आप माइंड में कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत कठिन इस चीज़ को हम कह नहीं सकते हैं। बाकी देखिए एक जो तरीका आपके पास यहाँ पे क्या है, तो इसको उम्मीद करता कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो बाकी चलते हैं आपके नेक्स्ट आपका जो मेथड यहाँ पे होता है, ध्यान दीजिएगा इस मेथड को, इस मेथड को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो आपका अगला जो मेथड आपका आता है यहाँ पे, जो आप यहाँ पे ना आपको पता है साइन, साइन क्या होता है, लंब बटे आपका जो होता है कर्ण होता है। ध्यान दीजिएगा हमने यहाँ पे क्या कर मान लिया, ये 3 4 ये 5 ट्रिपलेट हमने मान लिया, है कि नहीं। आपको पता है 5 आपका तो फिक्स होगा, है ना, 5 तो आपका यहाँ पे फिक्स होगा। ये आपका यहाँ पे जो 3 है ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा। तो आप बताइए साइन क्या होता है, साइन 23। आपको पता है ये आपका जो दिया है यहाँ पे 23 दिया है, और ये आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, 67 आपका हो जाएगा, ठीक ऐसा होगा ना। तो आप यहाँ से निकाल लीजिए ना सेक 23 अंश का मान कैसे आप निकालेंगे। वैसे देखिए यहाँ पे समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा,
ये आपका जो दिया यहाँ पे, जब अभी देखिए यहाँ पे आप कंफर्म नहीं कर पाएंगे कौन आपका आधार बनेगा कौन आपका यहाँ पे लंब बनेगा। आपको पता है साइन क्या होता है, आपका लंब बटे कितना होता है, आपका यहाँ पे लंब बटे आपका जो होता है कड़ होता है, ठीक है। नहीं आप ऐसे रख सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे 3 4 किसी को आप मान सकते हैं, बहुत यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे 3 4 5 माने ट्रिपल मान लिया ना। तो आप बताइए यहाँ पे अगर निकालते हैं साइन 23 अंश का मान, साइन 23 अंश का मान यहाँ पे निकालेंगे, साइन 23 अंश, तो इसके अकॉर्डिंग का इसके अकॉर्डिंग, इसके जो अकॉर्डिंग आपका ये लंब बनेगा इसके सामने वाले को सा, और इसी से जो आपके सटी हुई लाइन ये आपका क्या हो सके, यहाँ पे आधार आपके हो सके। तो साइन क्या होता है, आपका लंब बटे जो होता है कड़ होता है, तो इसके सामने जो साइन 23 ये आपका हो सके यहाँ पे कितना 3 आपका आ सके, बटे में कितना आपका कड़ कितना 5 आपका आ सके, है कि नहीं। आप बताइए आपको उसे निकालना, वैसे देखिए आप कह सकते हैं यहाँ पे है जो आपका साइन 23, ये जो साइन 23 बी बटे यहाँ पे कितना ए है, यहाँ पे कितना 3 बटे आपका 5 है, तो ए इसे कह सकते हैं कितना ए आप कह सकते हैं, इससे क्या कह सकते हैं बी आप कह सकते हैं, ऐसा हो सकता है यहाँ पे हो जाएगा आपका ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप निकालना आपको सेक 23 का मान, सेक 23 का मान कैसे आप निकालेंगे इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे सेक क्या होता है आपका कर बटे आपका आधार होता है कि नहीं, इसके अनुसार कर बटे कितना आधार होता है, तो 5 बटे में कितना आपका 4 माइनस साइन 67, साइन 67 मतलब कितना आपका यहाँ पे ये लंब है और कितना कर, ये आपका जो होगा यहाँ पे 4 बटे में कितना आपका 5 मिल जाएगा। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा 25 और 16, तो 9 बटे कितना आपका मिल जाएगा 20 आपका आ जाएगा, ऐसा आपका होगा यहाँ पे। अब ये जो आपका मिला इसको सिंप्लीफाई करने के बाद साइन सेक 23 अंश का मान निकालता आपका 5 बटे कितना 4 मिला है कि नहीं। सेक 23 अंश का मान, सेक क्या होता है आपका कड़ बटे से होता है आधार होता है, तो कड़ इसके अनुसार देंगे, कड़ आपका होगा ये आपका आधार होगा, तो 5 बटे कितना 4 आपका हो सकेगा। साइन 67 का मान, साइन 67 कितना आपका होता है लंब बटे आपका से होता है कड़ होता है, तो इसके अनुसार अगर देखेंगे आपका ये लंब हो सकेगा 4 और कड़ कितना आपका 5, 4 बटे कितना आपका आ जाएगा 5 आपका आ जाएगा। तो ये आपका जो निकला यहाँ पे सेक 23 माइनस का साइन 67 का जो मान निकला है 9 बटे आपका 25 निकला है। तो आप यहाँ पर रखिए, आपको पता है यहाँ पे ए की जो वैल्यू कितनी 3 है और बी की वैल्यू कितनी आपकी यहाँ पे आ रही है 5 आपकी आ रही है, तो यहाँ पुट कीजिए वैल्यू को ना। तो आप बताइए यहाँ पे ए की वैल्यू कितना आपके 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आपका मिलेगा, बी कितना दिया आपका 5 का स्क्वायर में से 9 का स्क्वायर घटाएं कितना आपका आएगा 5 का स्क्वायर कितना आपका आता है 25, 9 का स्क्वायर कितना आपका आ जाएगा, सॉरी यार 3 का स्क्वायर होगा ना आपका जो मिलेगा यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे जो आपका मिलेगा रूट में ना बी कितना आपका 5 का स्क्वायर 25 मिल जाएगा और ए कितना आपका 3 का स्क्वायर कितना आपका 9 आ जाएगा, तो 9 बटे कितना आपका मिलेगा ये आपका अंदर जो 16 आपका मिलेगा कितना 4 आपका आ जाएगा। जो हमको लाना है 9 बटे आपका 20 लाना है कि नहीं, 9 बटे आपका 20 तो आया नहीं है, तो आपका ये ऑप्शन क्या नहीं हो सकता है। अगला जो आपका यहाँ पे मिलता है ऑप्शन, नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन यहाँ पे आता है ये तो आपको मिटा दिया ना। अगला जो आपका यहाँ बी कितना दिया आपका 5 का स्क्वायर कितना 25 मिल जाएगा है ना, और ए कितना दिया आपका 3 का स्क्वायर कितना 9 अपान में कितना 25 5 इंटू में कितना आपका मिल जाएगा 3, तो ऊपर तो आपका मिलेगा कितना 16, नीचे आपका 5 या 15 मिल जाएगा, तो आपको 16 बटे कितना 15, लेकिन आपको लाना कितना 9 बटे आपका 25 लाना है, तो ये भी आपका ऑप्शन यहाँ पे होता है। तो ऐसे आप बारी बारी जब ऑप्शन को चेक करेंगे तब जाके आपका मिलता है यहाँ पे क्या डी ऑप्शन मिलेगा। देखिए आप इसको चेक कर लेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर कितना दिया है 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना आपका 9 मिल जाएगा है ना, बी कितना दिया आपका 5 दिया है इनटू में यहाँ पे कितना बी स्क्वायर कितना 25 का स्क्वायर में से आप क्या करेंगे 9 का स्क्वायर कटेंगे जो मिलेगा 16, और 16 का आप बताइए वर्गमूल लेंगे, रूट में आपका निकलेगा 16, आप जब बाहर निकालते तो आपका यहाँ पे क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा, ठीक। तो आपका मिले क्या 9 बटे आपका 5 का 20 मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे लास्ट में चेक कर सकते हैं जो आपका मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तो आपका पॉजिटिव मिल जाएगा, जो आपका वर्गमूल निकलेगा ही नहीं, 25 प्लस कितना आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। जो आपका यहाँ पे वर्गमूल निकल नहीं पाएगा, जो आपका यहाँ पे क्या ए भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। जो हमारे पास जो बचता है यहाँ पे डी ऑप्शन बचता है, लेकिन जो आप यहाँ से करते हैं तो आपको हर एक ऑप्शन आपको चेक करना पड़ेगा, लेकिन आप उस तरीके से करते हैं आपको फाइनली जो आपका एग्जैक्ट मिलेगा आंसर मिलेगा।
तो कहेंगे थोड़ा सा कह सकते हैं जो आपका पहला मेथड था आपका बेस्ट आपका था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन पे। आप इस सवाल को खुद कीजिएगा, एकदम सेम आपका सवाल उसी टाइप का क्वेश्चन है, एकदम आपका उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत कठिन आपका सवाल नहीं है और CPO 2022 के पेपर का पूछा भी है। ठीक है, तो आप अपने सामने देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन को और ज़रूर कीजिएगा इसको सवाल अपने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट आपके क्वेश्चन पे। तो अगला देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका आता है, यहाँ पे सवाल देखिए, ये ज़बरदस्त आपका सवाल है, मेंस के पेपर का पूछा भी है ना। आपका देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट वाला ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। आप बताइए यहाँ पे कॉस की तो वैल्यू दिया है, आपसे पूछे इसकी वैल्यू, ध्यान दे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे। आप बताइए ये जो आपका साइन यहाँ पे है, अपान में कितना टेन है, टेन को आप कन्वर्ट करेंगे क्या मिलेगा, साइन, अपान में कितना कॉस मिलेगा। एक आपका साइन साइन कितना कैंसिल, एक का जो बटे में कॉस है, कॉस को ऊपर ले जाएंगे तो कितना मिलेगा आपका, फाइनली कॉस थीटा मिलेगा। फाइनली जो मिलेगा इसके आसान पे आप रख सकते हैं क्या, कॉस थीटा आप रख सकते हैं यहाँ पे, कॉस थीटा जो निकालना है यहाँ पे कॉस थीटा 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस कोशेक आपका आ जाएगा, ऐसा आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कोशेक के जब स्थान पे आप रखेंगे कितना, 12 बटे आप रखेंगे 13 आप रखेंगे, तो ऊपर 12 का नीचे 13 का मल्टीपल, तो 13 का मल्टीपल ए भी है और 13 का मल्टीपल ए भी है, 13 का मल्टीपल आपका ए भी निकलेगा और 13 का तो मल्टीपल नहीं, ए आपका 13 का मल्टीपल नहीं है। तो आप बताइए ऊपर तो आपका मिलेगा 3 का मल्टीपल तो कह सकते हैं। ठीक है, समझिएगा आप, वैसे जहाँ तक उम्मीद कुछ कटेगा आपका, लेकिन नीचे 13 का मल्टीपल आपका यहाँ पे तीनों के तीनों आपके ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। आप क्या करेंगे यहाँ पे, आप बताइए 1 माइनस का 10, आपको पता है यहाँ पे जो आपका होगा, ये जो आपका यहाँ पे आता है आधार, आधार मतलब क्या, बेस, ये कितना आपका आता है, हाइपोटेनियस आपका आता है, ये आपका बेस है, क्योंकि जो होता है आपका क्या, आधार बटे जो होता है कड़ होता है, तो बेस अपान में कितना हाइपोटेनियस दिया, तो परपेंडिकुलर कितना आपका आ जाएगा 5। तो आप बताइए यहाँ से निकालिए 10 कितना आपका होता है, लंब बटे जो होता है आधार होता है ना, लंब कितना दिया, 5 दिया है, आधार कितना आपका दिया यहाँ पे 12 दिया है, ऐसा आपका होगा यहाँ पे। और यहाँ पे कितना आपका आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पे 1 प्लस कोसेक, कोसेक कितना होगा आपका, कोसेक कैसे आप निकालेंगे, साइन का से उल्टा, हाइपोटेनियस अपान में कितना होगा आपका परपेंडिकुलर, 13 बटे कितना आपका आ जाएगा आपका लंब ना 5, ये आपका आ जाएगा। इसी को देखिए आपको करना है, सॉल्व करना है। आप बताइए आपका तो 12 बटे कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करते कितना आपका 7 बटे आपका 12 मिलेगा, है कि नहीं। और यहाँ पे कितना आपका आ जाएगा, यहाँ पे ये 13 5 कितना 18, है कि नहीं, 5 ऊपर ले जाएंगे तो कितना आपका, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे इतना आ जाएगा। तो अब बताइए इसी को करना, आपको गुणा भाग करके सॉल्व करना है। तो बताइए ये 12 से कितना 12 कैंसिल और ऊपर आपका 35 मिल जाएगा और नीचे कितना 18 या कितना 54, है कि नहीं, 54 मतलब 18 5 कितना 23, जो फाइनली आपका मिलेगा 35 बटे आपका जो मिलेगा यहाँ पे 200 आपका 34 मिल जाएगा, जो कि आपके पास यहाँ पे क्या है आपका बी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखिए 7 बचे कितना 35 आपका आ जाएगा, आपका 13 इंटू में कितना 18, जो आपका देगा 200 कितना 34 आपका दे देगा, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ये सवाल लेके आपके ये भी मेंस के पेपर का पूछा हुआ है, सवाल तो काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन आपका यहाँ पे है। समझ पा रहे हैं कि नहीं, सवाल को देख पा रहे हैं। बताइए कैसे आप करेंगे इस सवाल को। सवाल तो बहुत तगड़ा आपका दिया है, लेकिन बहुत आसान भी है,
थोड़ा सा टाइम लग सकता है सवाल को करने में, लेकिन बहुत आपका आसान सवाल है, बहुत कठिन नहीं कह सकते सवाल को। आपके सामने जो दिया है त्रिभुज पी क्यू आर दिया, एंगल क्यू इज इक्वल टू आपका 90 डिग्री दिया है, कॉट आर इज इक्वल टू कितना 1/, आपका 3 दिया। आपसे बोला इसकी वैल्यू आप निकालिए। यहाँ पे समझिएगा यहाँ पे चीज़ों को ध्यान से बहुत। आपके पास देखिए एक ट्रायंगल हमने बनाया, यहाँ पे एक ट्रायंगल यहाँ पे है, कौन सा है, एंगल क्यू, तो आपका फिक्स ये 90 है, ये आपका क्यू है, तो यहाँ पे पी हो जाएगा, ये आपका क्यू, ये आपका कितना आर हो जाएगा, ऐसा होगा यहाँ पे। आप बताइए यहाँ पे कॉट आर, कॉट आर ध्यान दीजिएगा, कॉट आर, कॉट क्या होता है आपका tan का उल्टा होता है ना, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे आधार बटे आपका लंब हो जाएगा, ये आपका कितना आधार हो जाएगा, ये आपका नीचे कितना लंब हो जाएगा, तो आधार कितना आपका 1 आ जाएगा, लंब कितना आपका आ जाएगा 3 आपका आ जाएगा। तो आपको पता इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, जो आपका मिलेगा 3 का स्क्वायर प्लस कितना 1 का स्क्वायर, तो क्या मिलेगा आपका 10 आएगा, वो भी कितना रूट का 10 आएगा, क्योंकि आपको पता है आपको जो निकालना यहाँ पे है कड़ का मान निकालना है कि नहीं, तो 1 का स्क्वायर प्लस कितना 3 का स्क्वायर करेंगे, जो आपका फाइनली मिलेगा रूट में आपका आएगा क्या 10 आपका आ जाएगा, तो ये आपका जो निकलेगा रूट का आपका 10 आ जाएगा। ठीक है कि नहीं। यहाँ पे आप बताइए, यहाँ पे आपका जो निकल गया कड़ का मान निकल जाएगा। ठीक, अब आपसे जो बोला यहाँ पे है आपको निकालना है सेक पी का मान, है कि नहीं, ये जो निकालना आपको सेक पी का मान निकालना, सेक पी का मान कैसे निकालेंगे, इसके अकॉर्डिंग ना, इसके अकॉर्डिंग आप बताइए, इसके जो अकॉर्डिंग आपका ये लंब हो जाएगा, और इससे जो आपके सटी हुई लाइन ये कितना आपका हो जाएगा, आधार आपका हो जाएगा। कड़ तो आपका फिक्स होता है, अब आपका जो होता है सेक क्या होता है, सेक जो आपका होता है कड़ बटे जो होता है आधार होता है, कड़ कितना आपका रूट आपका 10 है, रूट आपका 10 है, आधार कितना आपका आ जाएगा 3 आपका आ जाएगा, ऐसा आपका होगा यहाँ पे। और कॉस आर दिया, कॉस आर कैसे आप निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, कॉस आर मतलब आपका इस एंगल के रिस्पेक्ट में आप निकालेंगे इसके सापेक्ष, आर कैसे निकालेंगे आपको पता है, इसके सापेक्ष आपके ये जो सामने वाली लाइन क्या हो सके आपके लंब हो सके, और ये आपका क्या हो सकेगा आपका आधार हो सकेगा, है ना। तो आप बताइए यहाँ पे निकालना आपको कॉस आर निकालना, तो क्या होता है कॉस का होता है आधार बटे से होता है कड़ होता है, तो आधार बटे कितना आपका आ जाएगा कड़ आपका आ जाएगा 1/, में कितना रूट का 10 आपका मिल जाएगा, ऐसा होगा। साइन पी, साइन पी कैसे आप निकालेंगे, साइन पी इसके अनुसार निकालेंगे, साइन पी जो होता आपका क्या लंब बटे से होता कड़, लंब कितना 1 है, और कड़ कितना आपका दिया रूट का 10 दिया है। एक कोशिक आर निकालना, कोशिक आर कैसे आप निकालेंगे, यहाँ पे कोशिक आर ध्यान दीजिएगा, कोशिक आर कैसे निकालेंगे आप, तो कोशिक कितना होता है आपका कड़ बटे आपका लंब होता है, कोशिक आर इसके अनुसार, है कि नहीं, कड़ बटे कितना, कड़ बटे जो होता है आपका लंब होता है ना, कड़ बटे आपका जो होता है यहाँ पे लंब आपका होता है, कितना दिया 3, क्योंकि आर के अनुसार आपका ये लंब होगा, ये आपका कड़ है तो फिक्स है, प्लस साइन का आपको पता है कोशिक का उल्टा ही साइन होता है, तो ये आप बताइए यहाँ पे कितना 3/, रूट का आपका कितना मिल जाएगा 10 आपका आज, माइनस कोशिक पी दिया है, कोशिक पी जो आपका कैसे निकालेंगे यहाँ पे, कोशिक पी इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, इसके अकॉर्डिंग ना, आपको पता कोशिक इसके अनुसार देखा जाए आपका ये तो लंब होगा फिक्स होगा ना, ये आपका कितना होगा आपका आधार हो जाएगा, तो कोशिक क्या होता है साइन का उल्टा होता है ना, अब क्या होगा कड़ बटे आपका लंब हो जाएगा, कड़ कितना आपका यहाँ पे है, ये रूट का आपका 10 है, अपान में कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, इसी को देख के सिंप्लीफाई करना, इस चीज़ को आपको सामने जो लिखा गया है ये रूट 10 से आपका ये देखिए सब कुछ यहाँ पे क्या होगा कैंसिल आपका हो जाएगा। ठीक, ऐसा होगा यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे क्या बचेगा आपका ऊपर, ध्यान दीजिएगा इसको सिंप्लीफाई करते तो आपका जो मिलेगा 2/, में कितना रूट का 10 मिलेगा, और यहाँ पे कितना आपका आ जाएगा, आप बताइए यहाँ पे 1 का गुणा आप यहाँ पे करेंगे, इसका गुणा आप यहाँ पे करेंगे, कितना आपका ये 3 माइनस कितना आपका रूट 10 का गुणा रूट 10 में करेंगे, आपका रूट हट जाएगा, तो जो मिलेगा आपका यहाँ पे क्या 3 माइनस आपका 10 मिलेगा, और अपान में कितना आपका रूट का 10 आपका मिल जाएगा, तो रूट 10 आपका कैंसिल यहाँ पर हो जाएगा, तो ऊपर तो आपका 2 मिल जाएगा, नीचे कितना आपका मिलेगा माइनस का कितना 7 आपका मिल जाएगा, तो -2 कितना मिलेगा आपका 7 आ जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे देखिए दिख रहा है आपका बी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है,
तो बहुत आपका सवाल कठिन नहीं है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है। बाकी इसी क्वेश्चन को आपको आगे कराएंगे, बहुत आसानी से कराएंगे यहाँ पे, ठीक। चलते हैं आपके नेक्स्ट आपके सवाल पे। अगला आपका सवाल देखिए यहाँ पे, कोसेक बी इज इक्वल टू कितना, बी अपान में ए दिया है, और यहाँ पे जो आपका पूछा है वैल्यू आपसे, कैसे आप इस सवाल करेंगे बताइए। तो आइए इसको सॉल्व करते ना। सवाल जो दिया देखिए यहाँ पे, सवाल जो आपका दिया यहाँ पे कोसेक थीटा इज इक्वल टू कितना दिया है, बी अपान में ए दिया है। तो आपसे पूछा यहाँ पे √3, ए आपका कॉट थीटा आपका होगा, यहाँ पे जो थीटा आपका लगा नहीं है, प्लस आपका 1 होगा, अपान में tan थीटा प्लस आपका √3 होगा। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आपको मिलेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते तो क्या मिलेगा आपका यहाँ पे 1 अपान में क्या tan थीटा आपका आ सका, प्लस आपका 1 आ सका। यहाँ पे कितना आपका है, एक tan थीटा प्लस आपका √3 आपका हो सका। इसका गुणा आप यहाँ पे करेंगे तो क्या मिलेगा आपका √3 प्लस आपका tan थीटा अपान में जो होगा हमें tan थीटा आपका हो सका, और अपान में जो दिया पूरे के जो बटे में यहाँ पर दिया है tan थीटा प्लस आपका जो दिया है रूट आपका 3 दिया है। तो आप बताइए इसके जो बटे में आप पूरे के जब बटे में 1 लिखेंगे, वैसे देखिए आप इसको यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं ना, ये आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो आपका फाइनली जो बचेगा 1 अपान में क्या बचेगा tan आपका आएगा। तो आप बताइए 1 अपान में tan क्या होता है, आपका कॉट होता है। 1 अपान में जो tan आपका होता है क्या होता है, कॉट होता है। आप बताइए ध्यान दीजिएगा, इसको कॉट थीटा को हम लिख कह सकते हैं, जो फाइनली आपका वहाँ पर मिला कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, इसको देखिए ध्यान दीजिएगा, ये आपको निकालेंगे कॉसेक के टर्म में, निकालेंगे कोसेक के टर्म में। कैसे आपका निकलेगा कोसेक के टर्म में, आपको पता होगा ये जो होती आइडेंटिटी आपकी जो होती 1 प्लस क्या कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जो होता है क्या कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, ऐसा होता है यहाँ पे। आप बताइए इसको, अगर हम यहाँ पे क्या करें 1 को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना आपका 1 होता है, ऐसा होता है ना आपका। आप बताइए यहाँ से आप वर्गमूल लेंगे तो क्या मिलेगा, वर्गमूल दोनों पक्षों को लेंगे तो जो कॉट थीटा का एक कॉट स्क्वायर थीटा का वर्गमूल आपका क्या होगा कॉट थीटा आ जाएगा। इसका वर्गमूल लेंगे तो आपका रूट में आपका आ जाएगा, तो रूट में आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा आपका -1 आ जाएगा, है ना। तो क्या करना, आपको पूछा है कॉट थीटा के वैल्यू। अब ये चीज़ आपको नहीं पूछे, इसको सिंप्लीफाई करके हमने क्या लाया, इसको जो छोटा करके काट पीट के जो लेके आया क्या लाया, क्या 1 अपान में 10, 1 अपान में 10 को हम लिख कह सकते हैं कॉट ले सकते हैं। अब काट को आपको क्या करेंगे, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आप कोशेक के टर्म में क्या लिख सकते हैं, कोशेक के जो टर्म में यहाँ पे देखिए फिर हमने लेके आया तो क्या आप अंडर रूट में कितना कोशेक स्क्वायर थीटा माइनस आपका 1। तो आप बताइए यहाँ पे कोशेक के जो वैल्यू कितना b अपान में कितना a दिया, तो स्क्वायर आपका होगा तो स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा। आप बताइए यहाँ पे इसका अगर जब गुणा आप यहाँ पे करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे ये आप यहाँ पे जब करेंगे बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ए अपान में जो करड़े में ध्यान दीजिएगा, अपान में जो होगा करड़े में ए स्क्वायर आपका हो जाएगा ना। जब इसको करड़े से बाहर निकल, ऊपर तो आपका वर्गमूल नहीं निकलेगा लेकिन नीचे का निकल जाएगा, नीचे का जब निकालेंगे ना ऊपर तो करड़े में आपकी रहेगी, तो आपका जो यहाँ पे रहेगा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा ए वर्गमूल आपका हट जाएगा तब, है ना। तो सिंपल सा आपका ए आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि कौन सा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये आपका ए ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सिंपल सा आपका सवाल था, बस थोड़ा सा अगर पूरा आप लेके चलेंगे जो आपका वहाँ पे दिया गया है तो सवाल थोड़ा सा कठिन आपका हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका देखिए छोटा हो जाएगा 1 अपान में 10, 1 अपान में 10 को आप कह सकते हैं कॉट, कॉट को आप फिर उसके कोशेक के टर्म में ले जाएंगे जो आपका यहाँ पे मिलता है ना, जो आइडेंटिटी से आपकी कोशेक के टर्म में आपके निकलते वहाँ से, ठीक है। चले आगे चलते हैं आगे नेक्स्ट आपके सवालों पे। अगला आपका सवाल सेम उसी टाइप का सवाल आता है, यहाँ पे है ये tan थीटा की जो वैल्यू आपका दिया है रूट पे दिया है, अपान में जो कुछ दिया है,
और यहाँ पे आपसे पूछा है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, सॉरी कॉस थीटा प्लस आपका 2 कोस है। सीरीज के एग्ज़ाम का पूछा हुआ, बाकी आप कह सकते हैं बहुत आसान ही है, ठीक है, बहुत कठिन आपका एकदम बिल्कुल नहीं है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये चीज़ आपकी कहाँ से आ गई, आपको पता है ये कितना आपका दिया है, ये आपका क्या दिया, आपका परपेंडिकुलर दिया है, ये आपका कितना दिया, बेस आपका दिया है। तो हाइपोटेनियस क्या आपका आ जाएगा, आपका क्यू आपका आ जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये आपका हाइपोटेनियस, ये आपका पी है और ये आपका कितना यहाँ पे है क्यू स्क्वायर माइनस कितना आपका दिया है पी स्क्वायर दिया है। तो ये चीज़ कैसे आपको नहीं लग रही है यहाँ पे, जो आपका अगर ये पी दिया है, ये आपका कितना दिया अंडर रूट में क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर दिया, तो कैसे आपकी चीज़ आएगी यहाँ पे, यहाँ पे आपका तो रहेगा कितना क्यू आपका रहेगा, तभी तो आपका ये चीज़ मिल जाएगी यहाँ पे, है कि नहीं। तो इतना चीज़ आप ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है, कैसे आपका ये क्यू आपका आएगा। तो आप यहाँ से निकाल लेंगे सेक थीटा प्लस का कॉस थीटा की वैल्यू आप निकाल लेंगे यहाँ पे, जो कि आपका बिल्कुल आपका आसान यहाँ पे है, एकदम बिल्कुल आपको टेंशन यहाँ पे नहीं लेनी है। सवाल आप यहाँ पे क्या सेक थीटा रखेंगे और कोस थीटा की वैल्यू आप रखते हैं प्लस आप 2 करते हैं, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो इसको छोड़ रहे हैं, इसको आप खुद कीजिएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये आपका दिखाई यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई जो दे रहा है, आपका ये दिखाई दे रहा है, आपके देखिए जो होती है आइडेंटिटी जो होती है, हमने बताया कई बार बताया है, जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जो होता है आपका 1 होता है कि नहीं। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस इसको इधर ले जाएंगे, क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा आपका आ जाएगा। तो इसके स्थान पे आप लिख कर सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा ले सकते हैं, तो इसके स्थान पे आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, इसके स्थान पे कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे देखिए एंगल यहाँ पे थीटा, तो यहाँ पे आपका ए है, तो आप एंगल ए लिखेंगे, ठीक है। एक कोशेक स्क्वायर ए को आप क्या करेंगे, कोशेक को आप ना चेंज करेंगे, क्या आपका आएगा साइन स्क्वायर का ये आपका आ जाएगा। ये चीज़ आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कॉस अपान में जो साइन होता है, कॉस अपान में साइन क्या होता है यहाँ पे कॉट होता है, स्क्वायर लगा तो आपका स्क्वायर आ जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है कॉट स्क्वायर ए आपका, क्योंकि कॉस बटे साइन क्या होता है, जो साइन ए अपान में जो कॉस होता है ए आपका जो होता है टेन होता है ना, और इसी का जो उल्टा होता है कॉस ए अपान में साइन ए जो होता है, ये जो आपका आता है कॉट ए आता है ना। तो यहाँ पे कॉस अपान में साइन था, कॉस अपान में साइन, बस स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगेगा तो अगर इसका स्क्वायर होगा इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर, इसका क्यूब इसका क्यूब इसका क्यूब आपका आ जाएगा, कुछ करना नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो चल रहे हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन, सिंपल सा सवाल था आपके, अगले चलते हैं क्वेश्चन पे नेक्स्ट आपका। अगला सवाल जो आपका देखे सिंपल सा आपके आइडेंटिटी के ऊपर आपका पूछेगा, बहुत आपका सिंपल सा है सवाल, तो मात्र 1 सेकंड का कह सकते हैं ना। आपको पता होगा कि आइडेंटिटी जो होगी इसका जो आंसर आपका आएगा 23 आएगा। आप समझिए 23 कैसे आपका आएगा। अभी देखिए शुरुआत से हम कई बार डिस्कस मतलब कर चुके हैं जो आपकी आइडेंटिटी क्या होती है ना, ये आपको पता होगा 1 प्लस क्या कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जो होता है क्या कोशेक स्क्वायर थीटा होता है, यही तो आपका होता है यहाँ पे। आप बताइए कॉट स्क्वायर थीटा को आप इधर ले देंगे तो क्या चीज़ मिलेगी आपकी, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये जो आपका कोशेक स्क्वायर थीटा और माइनस क्या एक कॉट स्क्वायर थीटा को आप इधर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा आपका, यहाँ पे ये चीज़ आपकी मिल जाएगी यहाँ पे ना। आप बताइए जो कोशेक स्क्वायर थीटा माइनस जो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आपका 1 है। अगर यहाँ से हम 23 कॉमन कर लें, 23 जब कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा आपका कोशेक स्क्वायर आपका ए दिया है ना। एंगल आपका कुछ भी दे सकता है, एंगल आपका कुछ भी दे, चाहे पी क्यू आर या दे या फिर आपका एक्स वाई जेड दे, तो एंगल से हमको बहुत मतलब नहीं, आपका बस एंगल अगर सेम है तो उस चीज़ की जो वैल्यू आपकी 1 आएगी। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ आप देख के 23 हमने कॉमन कर लिया है कि नहीं, ये आपका, तो इसके आसन पे क्या आपका आ जाएगा, इसके आसन पे आपका 1 आ जाएगा, क्योंकि देख रहे हैं आपकी आइडेंटिटी है इज इक्वल टू आपका 1 है, तो 23 × 1 कितना आपका मिलेगा 23 आपका आ जाएगा।
तो सवाल लेके पेपर का पूछा हुआ था सीपीओ के, बहुत आसान था, है कि नहीं। तो चल रहे हैं आप नेक्स्ट आपके सवालों पे। अगला सवाल लेके आपके, ये सवाल लेके ज़बरदस्त आपका सवाल है, कई बार आपका रिपीट हो चुका है। आपकी बार जो सीपीओ का पेपर हुआ है लेटेस्ट आपका 2 तारीख से स्टार्ट हुआ था और शायद 3 से 4 दिन आपका एग्ज़ाम चला था वहाँ पे, तो उसमें भी आपका पूछा गया था। वैसे देखिए आपका जो आंसर मिलेगा 25/18 ही मिलेगा, 25/18 ही मिलेगा। ये आपका जो लिखा है सेक की पावर क्या, सेक की पावर 4 थीटा माइनस का 10 की पावर 4 थीटा, ये चीज़ आपकी जो लिखी गई इसको आप लिख सकते हैं क्या, एक ब्रैकेट में जो आपका होता है फार्मूला ए स्क्वायर माइनस क्या बी स्क्वायर, क्या होता है आपका एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है और दूसरे में क्या होता है ए माइनस बी आपका होता है, ये चीज़ आपकी होती है यहाँ फार्मूले। इसको आप तोड़ के लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, है कि नहीं। तो उसको फिर तोड़ेंगे, जो आपका मिलेगा यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आपका जो होगा नेक्स्ट वाले जो ब्रैकेट में आपके अगले जो ब्रैकेट में होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या 10 स्क्वायर थीटा आपका ऐसा, ये चीज़ आपकी मिलेगी। ये तो आपकी आइडेंटिटी जो होती है इसकी जो वैल्यू आपकी एक हो जाएगी, है कि नहीं। 1 + 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जो आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा को आप उधर ले जाते हैं तो क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिए 1 + 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जो होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, ऐसा होता है। आप बताइए अगर सेक 10 स्क्वायर थीटा को आप इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये तो आपकी मिलेगी चीज़ें यहाँ पे, जो इसकी वैल्यू आपकी एक आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आपकी एक आ जाएगी, है कि नहीं। जब इसकी वैल्यू आपकी एक आ जाएगी तो इससे कोई मतलब आपका है ये नहीं है, 1 × 1 कोई मतलब नहीं यहाँ पे है। और यहाँ बताइए आप इसके असम पे जो दिया सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना दिया है, आपका जो दिया है 25/18 दिया है। तो 25/18 हमारा यहाँ पे क्या था, पहले हमने बता दिया था, आपका यहाँ पे भी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं आपके नेक्स्ट सवाल पे, बहुत आपका बेसिक सा बहुत आसान सा आपका सवाल था। यहाँ पे सबके सब पेपर के पूछे हुए 2023 के 2022 के हमने क्वेश्चन लिए हैं। आपको लगे कि मतलब हाँ पेपर का लेवल कैसा चल रहा है इस समय, इसीलिए हम लेटेस्ट यहाँ पे सवाल लिए हैं, जो इससे लेटेस्ट आपका कहीं नहीं मिल सकता है। अगर ये उम्मीद कर इससे लेटेस्ट कोई पढ़ाया हुआ तो कोई नहीं पढ़ा, पूरे यूट्यूब पे जाने से इससे लेटेस्ट आपका सवाल। तो आपका देखिए सेम उसी टाइप का सवाल है, इसको फिर तोड़ेंगे आप सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा में एक ब्रैकेट में आ जाएगा। नेक्स्ट आपके जो ब्रैकेट में क्या मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, आपको पता होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, आपका एक आ जाएगा। और उसकी जो वैल्यू आपकी कितनी आएगी 4/17, तो यहाँ पे जो आंसर आपका मिल जाएगा 4/17 मिल जाता है। सिंपल सा सेम आपका जो इसके पहले हम लोगों ने सवाल किया है, ये इसी के बेस पे आपका सवाल था, है ना। दोनों को दोनों आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। ये आपका 22 से पूछा गया था, आपका जो पिछला था वो आपका क्या था 23 में आपका पूछा गया था। सिंपल सा आपका सवाल था। अगला क्वेश्चन जो आपके देखिए, ये आपके देखिए यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त आपका क्वेश्चन है, आप इसको देखते ही बता करेंगे आपका क्या आंसर आने वाला है। हमने आपको बताया था, जो पहली वीडियो जिनको पता होगा बहुत अच्छे से देखेंगे पहली वीडियो को, आप तत्काल मतलब देखते ही आप बता देंगे इसका जो आंसर आने वाला है, इसका जो आंसर आने वाला है हमारा ये आपका आने वाला है, आप देखते ही पता कर लेंगे यहाँ पे, समझिएगा। अब यहाँ पे आपको समझाने को इसका वैसे ये भी नहीं आपका आएगा, ये आपका आएगा। अब समझिएगा जो हमने बताया था आपको, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। कॉस स्क्वायर जो थीटा आपका होता है यहाँ पे इज इक्वल टू जो आपका एक होता है कॉस स्क्वायर थीटा को आप इधर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा को, या फिर आप ले जाइए साइन स्क्वायर थीटा को ले जाइए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे क्या करें साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। इसको 2 बार आप लिख सकते हैं यहाँ पे, 2 बार हमने जो किया था यहाँ पे, ये देखिए आपका कॉस थीटा इंटू में जो होगा कॉस थीटा हो जाएगा, और इसको आप 2 बार यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 बार आप इसको चीज़ों को लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका 1
माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस क्या साइन थीटा आपका हो जाता है। हमने बताया था यहाँ पे इसको आप इधर लाएंगे, एक टर्म को आप उधर ले जाएंगे, तो क्या मिलेगा फाइनली जो आपका मिलता है यहाँ पे है कॉस थीटा अपान में 1 माइनस का साइन थीटा आता है, और यहाँ पे जो आपका 1 प्लस क्या साइन थीटा अपान में क्या मिलेगा कॉस थीटा आपका आ जाएगा। ऐसा आपका होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमने बताया था आपको, अगर कॉस थीटा आपका यहाँ पे ऊपर है तो आपका नीचे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 माइनस साइन आपका यहाँ पे माइनस में, तो यहाँ पे आपका प्लस में आ जाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे चीज़ें आपकी प्लस में है तो आपस में क्या यहाँ पे बराबर है, आपस में क्या बराबर है यहाँ पे। तो जब इसके इक्वल टू आप लिखते हैं क्या आपका मिलेगा यहाँ पे, आपको पता है कॉस आपका नीचे तो कॉस आपका ऊपर आ जाएगा, है ना, कॉस आपका ऊपर आ जाएगा, और अपान में क्या होगा ये चीज़ आपके चिन्ह बदल जाएगी, तो 1 माइनस क्या आ जाएगा साइन आपका आ जाएगा। तो जो कि हमारा यहाँ पे दिख क्या रहा था, ये जो हमारा दिखाई दे रहा था यहाँ पे पहला आपका ऑप्शन ना कॉस अपान में 1 माइनस साइन थीटा आपका दिखाई देगा। सिंपल सा आप इस सवाल को मुश्किल से आप 1 से 2 सेकंड में कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से इसको बताया था। आपका यहाँ पे कॉस तो यहाँ पे नीचे कॉस मिलता है, यहाँ पे साइन तो यहाँ पे आपका साइन मिलता है। यहाँ पे अगर आपका क्या है 1 प्लस आपका साइन है, अगर 1 प्लस साइन यहाँ पे है तो यहाँ पे 1 माइनस साइन होता है, इसी का जो आपका उल्टा होता है चिन्ह आपका होता है। अगर मान लीजिए बाय द वे आपका यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे क्या दे दिया, ध्यान दीजिए यहाँ पे प्लस दे दिया, तो यहाँ पे आपका निगेटिव हो जाएगा। और क्या, अगर यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे निगेटिव, और यहाँ पे निगेटिव तो यहाँ पे आपका प्लस होता है, साइन आपका चेंज होता है यहाँ पे। तो सिंपल सा ही सवाल था, जिनको पता है कॉन्सेप्ट मतलब बढ़िया से, तो उस सवाल को मुश्किल से 2 से 3 सेकंड में कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट आपके सवालों पे। ये सवाल आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके, ये जान लीजिए CHSL मेंस में, आपके CGL प्री में, वो भी एक शिफ्ट नहीं कई शिफ्ट में आपका पूछेगा। आपकी जो CPO का पेपर हुआ, दिल्ली SI का पेपर, उसमें आपका पूछेगा। इतना बार मतलब पूछेगा, ये समझिए कम से कम 20 बार पूछेगा आपके 2022 से लेके 2023 तक, कम से कम 20 बार आपका आ चुका, मात्र एक ही आपका सवाल, तो काफ़ी ज़्यादा आपका इम्पॉर्टेंट है ये आपका, देखिए बहुत ज़्यादा आपका इम्पॉर्टेंट है। मात्र एक ऐसा ही सवाल है जो पिछले देखा 2 से 3 साल में बेशक देखा था, तो कम से कम 20 बार प्लस आपका आ चुका है। तो समझिए कैसे आप लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा इस सवाल को थोड़ा सा। आप बताइए इसको हम इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे साइन थीटा, इसको इधर ले जाकर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। तो ये साइन थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके आसन पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आप बताइए कॉस स्क्वायर थीटा के आसन पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा के आसन पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा यहाँ पे। ऐसा अगर दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इधर जो आपका क्या हो जाएगा पावर आपकी 4 हो जाएगी, पावर क्या 4 आपका हो जाएगा। तो कॉस 4 थीटा के आसन पे क्या रख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, इसके आसन पे आपका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। आपका यहाँ पे लगा प्लस, जो हमने लिखा है यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा के आसन पे साइन थीटा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे, और कॉस के पावर 4 थीटा के आसन पे क्या साइन स्क्वायर थीटा, तो इसके आसन पे ये लिखा। ये जो आपकी यहाँ पे दी क्या है, आप देख रहे हैं सवाल में जो इसकी वैल्यू कितना दिया 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या आपकी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो सिंपल सा आपका सवाल था, ठीक है। तो सवाल काफ़ी ज़्यादा आपका इम्पॉर्टेंट है, इस सवाल को थोड़ा नोट कीजिएगा। अगर आप जैसे SSC GD का आपका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम आपका होने वाला है, देने वाले हैं आप लोग, तो ये आपका ज़्यादा चांस आपका पूछने का है सवाल। तो चलते हैं आपके, और आपका मेंस भी तो होने वाला है, CHSL मेंस का जो पेपर होने वाला है अक्टूबर में ही आपका होने वाला है, और CGL मेंस का भी आपका होने वाला है। तो दोनों के दोनों एग्ज़ाम होने वाले हैं। ये सवाल देखिए इतना ज़्यादा आपका इम्पॉर्टेंट है, जैसे आपका पिछला सवाल था सेम आपका उसी टाइप का सवाल था। ये सवाल तो आप देखते ही आंसर, जब हमने इसको वहाँ पे कॉन्सेप्ट मतलब डिस्कस किया था, इस सवाल कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने बताया था सवाल को कैसे आप का सवाल एग्ज़ाम में पूछता है यहाँ पे। जैसे तो समझिएगा आपको जो हमने बताया था यहाँ पे, याद आ रहा कि नहीं याद आ रहा हमको, देखिए याद आ रहा पूरा। जो यहाँ पे आपका होता क्या, जो आपका होता है 1 प्लस क्या 1 प्लस जो आपका जो होता है यहाँ पे है 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी आपका इज इक्वल टू आपका tan स्क्वायर थीटा होता है। ये देखिए कई बार आपको बता चुके हैं, ठीक है।
तो आप बताइए इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जो होता है आपका एक आता है। इसको आप दो बार ले सकते हैं, दो बार मतलब क्या एक प्रकार से कैसे वर्गांतर का जो फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है कि नहीं। तो यहाँ पे एक जो ब्रेकर में सेक थीटा प्लस आपका टेन थीटा आ जाएगा और दूसरे वाले में क्या आपका मिल जाएगा यहाँ पे सेक थीटा माइनस क्या टेन थीटा इज इक्वल टू आपका एक है। तो आपको हमने बताया था अगर दो चीज़ें आपकी अगर कोई चीज़ क्या है गोड़े में लिखी गई है, दो चीज़ अगर गोड़े में उसके इज इक्वल टू कितना फिक्स आपका है तो वो दोनों के दोनों जो चीज़ें होती हैं गोड़े में एक दूसरे के उल्टी होती हैं। अगर इसकी वैल्यू आपके यहाँ पे 6 है तो इसकी वैल्यू 1/6 आपके 6 आती है कि नहीं। अगर इसकी वैल्यू रूट में कितना 5 है तो इसकी वैल्यू कितना आपकी 1/√5 आएगी। तो यहाँ पे आप देख लीजिए सवाल जो दिया इसकी वैल्यू कितना आपका √5 दिया है तो इसकी जो वैल्यू कितनी आपके आ जाएगी 1/, क्या आएगा √5। 1/√5 कहीं नहीं दिया तो क्या करेंगे ऑप्शन के आंसर का √5 ऊपर नीचे क्या करते हैं गुणा कर दे, ऊपर गुणा करेंगे तो आपका √5 मिल जाएगा, नीचे √5 का √5 पे गुणा करेंगे तो आपका 5 मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे सी ऑप्शन दिखा है √5 अपन में क्या 5 दिखा दे रहा है। तो सारे के सारे जो बेसिक आपके सवाल थे जो एग्ज़ाम में पूछे हुए थे सारे के सारे हम लोगों ने जो पहले आपकी क्लास हुई थी जो आपके बेसिक जो कॉन्सेप्ट आपके हुए थे उसी के सारे सवाल हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, आपका देखिए धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ेगा। ठीक, तो कोशिश कीजिएगा हर एक वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके जितने भी यहाँ कॉन्सेप्ट मिलेंगे सबके सब यूनिक मिलेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड मिलेंगे। ऐसा नहीं कोई फर्जी यहाँ पे सवाल मिलेगा ना तो फर्जी आपके कॉन्सेप्ट मिलेंगे। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू भाई।